खबर पूरे संथाल परगना से। दुमका बेरमो उपचुनाव में चल रही जुबानी जंग, टूट रही है सीमाएं, तल्ख हुई राजनीति। दुमका बेरमो उपचुनाव को लेकर राजनीतिक तल्ख हुई है। चुनावी मैदान में यूपीए एनडीए के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज है। बयानबाजी दलों की दीवार तोड़ व्यक्तिगत स्तर पर पहुंच गई है। सीमाएं टूट रही है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बयान पर झामुमो तेवर में आया तो उधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी पलटवार किया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के बयान पर भी झामुमो हमलावर हुआ। बाबूलाल मरांडी पर व्यक्तिगत हमले किए। यूपीए एनडीए के बीच चुनावी रोमांच मुद्दों से भटक कर व्यक्तिगत छिटाकशी तक पहुंच गई है। वहीं भाजपा चुनाव आयोग भी पहुंची है। झामुमो ने कहा, अब चुनाव में जनता बताएगी किसका निकलेगा जनाजा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का एक वीडियो जारी कर उसके बयान पर आपत्ति जताई है। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा नेता चुनाव में मुद्दे छोड़कर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बाद अब बाबूलाल मरांडी ने भी आपत्तिजनक बातें कही है। बाबूलाल मरांडी एक चुनावी सभा में ऋषभ गुरु शिबू सोरेन का जनाजा निकालने की बात कर रहे हैं और खुद को शिबू सोरेन का आशिक बता रहे हैं। 3 नवंबर को संथाल परगना व दुमका की जनता बताएगी कि किसका जनाजा निकलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, झूठ बोलकर जनता को ठग रही है हेमंत सरकार। किसानों का कर्ज अब तक नहीं हुआ माफ। 3 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले भाजपा ने दुमका विधानसभा उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सदर प्रखंड दुमका में माकरो में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार को किसान विरोधी बताया। कहा कि सरकार विधानसभा के पटल पर झूठ बोलती है। किसानों की कर्ज माफी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने सदन में घोषणा किया था कि लेकिन अब तक किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। दुमका में 3 साल से जमे पुलिसकर्मी हटाए गए। दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर 3 साल से जिले में कार्यरत अफसरों का तबादला किया गया है। दुमका जिले में 3 साल से प्रतिनियुक्त SCRB 3 के डीएसपी राम समद को चतरा IRB 1 में तैनात किया गया है। वहीं दुमका जिले के सार्जेंट मेजर संतोष कुमार को झारखंड जगुआर, जबकि जगुआर के सार्जेंट मेजर प्रमोद कुमार सिंह को दुमका का सार्जेंट मेजर बनाया गया है। पुलिस मुख्यालय से भी पुलिसकर्मियों का सेवा वापस। राज्य पुलिस मुख्यालय से 3-4 पुलिसकर्मी की सेवा उनके संबंधित जिलों या शाखाओं में वापस की गई है। तस्लीम खान को देवघर, कमल लाल जानती को कोडरमा, अवधेश कुमार सिंह को विशेष शाखा, सोमनाथ उरांव को कोडरमा जिला पल में वापस भेज दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, दुमका प्रतिष्ठा की सीट है, सरकार को करें मजबूत। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि दुमका सीट झारखंड की दिशा और दशा तय करेगा। आलमगीर आलम छैला पत्थर, बड़ा डुमरिया, खुटोजोरी व बास्कीडी में महागठबंधन प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। झामुमो की जीत को सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कि दुमका की सीट प्रतिष्ठा की सीट है क्योंकि इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छोड़ा है। उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए झामुमो सोचती रही है, जबकि भाजपा यहाँ के लोगों को छलावा कर भूमि अधिग्रहण कानून, किसान विरोधी काला कानून लाकर झारखंड को लूटने का काम करती आ रही है। मंत्री ने सभी को सावधान करते हुए कहा कि 5 साल तक महागठबंधन की सरकार को मजबूत करने का प्रयास करें। दुमका के नौनीहाट में आलू व्यवसायी के भतीजे को गोली मारकर लूटे 3 लाख। बाइक सवार 2 युवकों ने दिया घटना को अंजाम। हसदिया थाना क्षेत्र के नौनीहाट बाजार में शाम बाइक सवार 2 अपराधियों ने आलू व्यवसायी के भतीजे कृष्ण कुमार डोकानिया के हाथ में गोली मार दी। इसके बाद दुकान से 3 लाख रुपए लूट लिया। बर्दाश्त के बाद अपराधी आराम से भाग निकले। घटना में घायल कृष्ण को इलाज के लिए दुमका मेडिकल कॉलेज लाया गया। इधर सूचना मिलने पर हसदिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। पुलिस ने अपराधियों की तलाश में पूरे क्षेत्र को नाकेबंदी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष और कृषि मंत्री दुमका बेरमो उपचुनाव प्रचार अभियान में जुटे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल आज दुमका विधानसभा उपचुनाव प्रचार के लिए रांची से उपराजधानी के लिए रवाना हुए। दुमका जाने के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष और कृषि मंत्री बेरमो विधानसभा स्थित कैंप कार्यालय पहुंचे और दुमका प्रचार में जुटे नेताओं को चुनाव में जीत को लेकर आवश्यक टिप्स दिए। डॉक्टर रामेश्वर उरांव और बादल ने बेरमो विधानसभा क्षेत्र के राजा बाजार, जैना मोड़ समेत अन्य इलाकों का दौरा कर चुनाव प्रचार अभियान में भी हिस्सा लिया। साथ ही पार्टी नेताओं को बूथ स्तर पर कमेटी को पूरी जिम्मेदारी सौंपने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया। खबर जामताड़ा से।
दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, संजय पांडे ने कहा। जामताड़ा अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार पांडे की अध्यक्षता में बाजार समिति सचिव एवं थोक विक्रेताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल प्रशासन नो एंट्री के तहत माल वाहन के परिचालन पर आंशिक रोक लगा दी है। उक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने थोक विक्रेताओं दुकानदारों से अपील किया है कि सभी अपने दुकान से खाद्य सामग्री एवं सभी प्रकार के आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखें, जिससे दुर्गा पूजा के दौरान जामताड़ा वासियों को खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की जा सके। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर प्रशासन को सूचित करें ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर बाजार समिति सचिव राजेश कुमार, प्रमुख व्यवसायी गण देवाशीष सिंह एवं संबंधित कर्मी उपस्थित थे। किसी को 3 तो किसी को 8 महीने से नहीं मिला मानदेय, आंदोलन की कर रहे हैं तैयारी। पूजा त्योहार में भी मानदेय भुगतान नहीं होने से जिला के संविदा कर्मियों में रोष है। लंबे समय से मानदेय से वंचित रहने से उनकी माली हालत काफी दयनीय हो चुकी है। विभिन्न विभागों में तैनात संविदा कर्मियों की स्थिति कमोबेश एक जैसी है। सबको एक ही चिंता सताए जा रहे हैं कि दुर्गा पूजा मने तो मने कैसे। घर वालों के लिए कपड़े, पकवान सहित अन्य जरूरी सामानों आदि की चिंता खाई जा रही है। बच्चों की फीस का भी दबाव बनना शुरू हो गया है। वहीं किराना दुकान सहित विभिन्न दुकानदार उधारी देने से भी मना कर चुके हैं। जल सहिया का 8 माह से मानदेय बाकी है। पर्व त्योहार के पावन महीने में अवसर पर संविदा कर्मियों को मानदेय का भुगतान नहीं होने से उनमें निराशा का। हजारों बेरोजगार युवाओं को मिलेगा जामताड़ा में रोजगार। आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सह जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के अनोखी पहल से जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का मार्ग प्रशस्त हुआ। निजी सुरक्षा एजेंसी SIS के मेजर NK झा से लंबी वार्ता रोजगार उपलब्ध कराने की बात की गई। जामताड़ा SP दीपक कुमार सिन्हा ने से भी इस संदर्भ में बात कर कंपनी द्वारा बहाली प्रक्रिया को लेकर मंथन किया गया। मौके पर विधायक डॉक्टर इरफान ने कहा कि लॉकडाउन के कारण हमारे काफी बच्चे घर वापस आ गए हैं और बेरोजगार हो गए हैं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हमारी युवा वर्ग कैसे क्या भाव में गलत काम करने पर विवश है। काफी शिक्षित बेरोजगार युवा साइबर क्राइम के चपेट में है। इश्यू को देखते हुए मैंने रोजगार के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, राज्य में बढ़ता अपराध चिंताजनक, सरकार के रवैये से जनता में छाई मायूसी। विधानसभा उपचुनाव निमित्त केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का दुमका प्रवास के क्रम में हावे स्थित पसोई चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल मुख्य रूप से उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्तमान झारखंड सरकार हर मुद्दे पर नाकाम सिद्ध हो रहा है। झारखंड में बढ़ते अपराध चिंताजनक है। विकास बिल्कुल ही ठप पड़ा हुआ है। सरकार के उदासीन रवैये के कारण जनता में उदासी है, जिसका परिणाम बेरमो और दुमका के विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री मुंडा ने बताया कि बेरमो में कई कार्यक्रम विधानसभा उपचुनाव के निमित्त किया और जनताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान देखी गई। निश्चित ही दुमका में भी भारतीय जनता पार्टी की अनुकूल ही परिणाम आएगा। लड़कियों के लिए जारी हुआ व्हाट्सएप नंबर। राज्यों में सभी जिलों में महिलाओं लड़कियों की सुरक्षा व त्वरित मदद पहुंचाने के उद्देश्य से व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। इन नंबरों पर किसी भी स्थिति में पीड़िता सूचना दे सकती है। दुमका इंस्पेक्टर विद्यानंद सिंह 9470590237 9471 359115 और DSP दीपक कुमार सिन्हा जामताड़ा का नंबर 94311308 से 11। दूसरा नंबर है 9661816050। गोड्डा देवघर से कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान पुलिस के लिए गौरव। SP कर्तव्य के पथ पर सर्वोच्च बलिदान पुलिस के लिए गौरव की बात है। पुलिस की शहादत से ही लोकतंत्र की हिफाजत होती है। इसी कारण पूरे देश में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है। ये बातें बुधवार को SP वाइस रमेश ने कही। उन्होंने कहा कि हर साल 21 अक्टूबर को देश भर में पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है। सिकटिया स्थित पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजन कर पुलिस कर्मियों को शहादत को नमन किया। मौके पर कर्तव्य पथ पर प्राणों की आहुति देने वाले शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया तथा उन्हें सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया एवं शहीदों के परिवार के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस पदाधिकारी व जवानों को SP ने संबोधित किया और उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने बताया कि 2015 में मुठभेड़ में सुंदर पहाड़ी में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में आरक्षी सुरेंद्र प्रसाद शाह शहीद हो गए थे। वहीं 2001 में बलवड्डा थाना में पुलिस और निरीक्षक प्रेम शंकर पांडे ने अपराधियों के साथ मुठभेड़ में अपनी शहादत दी थी।
लंबित योजनाओं को शीघ्र करे पूरा। डीडीसी उप विकास आयुक्त अंजलि यादव ने कहा कि लंबित योजनाओं को आधारित समयावधि में ही पूर्ण करना है, इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीडीसी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पर्यटन संवर्धन समिति एवं सांसद मद, विधायक मद, अनावत निधि, मुख्यमंत्री विकास योजना आदि की समीक्षा की। वित्तीय वर्ष 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 एवं 19-20 की योजनाओं का क्रियापालक अभियंता एनआर शीघ्र क्रियान्वयन कराने का सख्त निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में गोड्डा, महागामा तथा पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल योजनाएं, पूर्ण योजनाएं, अपूर्ण योजनाएं तथा समर्पित डीसी विवत्र की समीक्षा की गई। दुर्गा पूजा के मद्देनजर कारगिल चौक से वन वे ट्रैफिक चालू। शहर में दुर्गा पूजा को लेकर भीड़ को कम करने व शारीरिक दूरी के पालन को लेकर बुधवार से ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। कारगिल चौक से महागामा की ओर अब दोपहिया से लेकर सभी तरह के वाहन को रूट डाइवर्ट कर लहरी टोला बाईपास होकर न्यू मार्केट में निकला जाता है। इसके लिए कारगिल चौक वन वे मार्केट के पास अलग से पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दोपहिया वाहन, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा सहित सभी वाहन अब कारगिल चौक से महागामा रोड स्थित शहर के मुख्य बाजार में विसर्जन तक नहीं घुस पाएंगे। एम्स के लिए बनने वाले विद्युत उपकेंद्र की जमीन चयनित। उपायुक्त कमलेश्वर सिंह ने बुधवार को हुई बैठक में कहा कि एम्स मधुपुर में विद्युत उपकेंद्र के लिए जमीन का चयन किया जा चुका है। ऐसे में विभाग से जमीन संबंधित सहमति पत्र जिला को उपलब्ध कराने को कहा गया है। देवीपुर के घसको में जमीन चिन्हित का प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश अंचलाधिकारी देवीपुर को दिया गया। विद्युत उपकेंद्र का कार्य वन विभाग से एनओसी लेकर ही शुरू करने का आदेश दिया। बैठक में अपर सहर्ता चंद्रभूषण प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल देवघर एवं संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। साइबर अपराध में जामताड़ा से कम नहीं देवघर। पुलिस कप्तान अश्विनी कुमार सिन्हा ने बुधवार को सारठ थाना निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न कांडों की समीक्षा के दौरान मामलों की निष्पादन व न्यायालय भेजे जाने वाले चार्जशीट में काफी खामियां मिली। थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद सिंह को जमकर फटकार लगाई। संबोधित मामले में जुड़े अन्य पुलिस पदाधिकारियों का भी जमकर क्लास ली गई। जल्द से जल्द खामियों को दूर करते हुए कांडों के निष्पादन का निर्देश दिया। अब खबर जाने पाकुड़ और साहेबगंज से। 3 क्रशर सील किया गया और पत्थर लदे वाहन को भी जब्त किया गया। खनन टास्क फोर्स की टीम ने बुधवार को प्रखंड के कई खनन क्षेत्रों में अचूक छापेमारी की। छापेमारी में टीम ने 3 क्रशर को सील किया, जबकि 3 ट्रक व 3 ट्रैक्टर जब्त किया। टीम में जिला खनन पदाधिकारी उत्तम कुमार विश्वास व अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार शामिल थे। टीम ने हाथीगढ़ में गोजा साहा के क्रशर में अचूक छापेमारी की, जहां अनियमितता पाए जाने पर उसे सील किया गया। इसके अलावा वीरग्राम व कसीला में एक क्रशर को सील किया गया। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि 3 क्रशर को सील किया गया है, जबकि 3 ट्रक व 3 ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है। इन वाहनों के पास आवश्यक कागजात नहीं पाया गया। इस छापेमारी के दौरान सिद्ध पहाड़ी में क्रशरों से उड़ रहे धूलकण को देखकर एसडीपीओ ने गहरी नाराजगी प्रकट की। यहां धूलकण से बचाव के लिए पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा था। इसके लेकर टीम ने सीता पहाड़ी के सभी क्रशर संचालकों को नोटिस करने की बात कही है। खबर है साहेबगंज के कोटाल पोखर से। एक संदेश देते हुए कहे, स्वयं व समाज की सुरक्षा के लिए करें गाइडलाइंस का पालन। कोटाल पोखर थाना परिसर में बुधवार को दुर्गा पूजा को लेकर पूजा पंडाल में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की बैठक हुई। अध्यक्षता अंचलाधिकारी बढ़रवा समीर अल्फ्रेड मुर्मू ने की। कोटाल पोखर थाना क्षेत्र के सभी पूजा पंडाल में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने पूजा पंडाल में ईमानदारी से काम करें। साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा को लेकर मास्क पहने, 2 गज की दूरी पालन करने को लेकर पूजा पंडाल में लोगों को जागरूक करने का भी दिशा निर्देश दिया। समीर अल्फ्रेड मुर्मू ने क्षेत्रवासियों से कोरोना काल में दुर्गा पूजा के साथ साथ अपनी और अपने समाज की सुरक्षा को लेकर सरकार के गाइडलाइंस का अनुपालन करने की अपील की। मौके पर थाना प्रभारी राम हरीश निराला, बीपीओ अमित कुमार भगत, बीपीआरओ सुरेंद्र साहा, तौफीक खान व पूजा पंडालों में प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।